यहाँ के नर्स किसको मारी नर्स? हमरा पतो के पेशेंट को मारी है कौन? नर्स? हाँ हाँ हमरा पेशेंट के मारी है। हम नर्स को पहचानते हैं जो मारी है? देखेंगे तो पहचान लेंगे। अच्छा आप उनकी सास है ना? तो बेचैन थी। तो जहाँ क्या- लगाता है होश नहीं था उसको, मतलब वहीं पे रास्ते में हम लोग को इधर उधर तो किस कारण मारी? मतलब कोई कारण? छटपटात रहे। तो पेशेंट छटपटाए से मतलब उसे मार दिया जाए एक झपड़? ड्रामा कर रही है, नकल कर रहे हैं, ऐसे नकल कर रही है? हाँ। क्या सच में सदर अस्पताल की नर्स को किसी भी मरीज को थप्पड़ मारने का हक होता है? क्या सच में मरीज को अस्पताल से ज़बरदस्ती धक्का देकर निकालने का हक होता है? अगर होता है तो ऐसे नियम को बदल देना चाहिए सरकार को। अगर नहीं होता है तो ऐसे नर्स को बदल देना चाहिए जो जहां एक मरीज को धक्का और थप्पड़ मारना जाता है। साहिबगंज के सदर अस्पताल में जहां एक नर्स एक महिला मरीज को थप्पड़ मारा जाता है, वहीं मरीज पुराने अस्पताल में धक्का दिया जाता है। ये आरोप है मरीज के परिवार वालों का। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, जिस मरीज महिला को थप्पड़ मारा जाता है वो मरीज कुछ ही देर के बाद उनकी मौत हो जाती है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक भाई अपनी बहन को खोने का गम में बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। अपनी बहन को खो दिया है, उसके जाने से दिल को यकीन नहीं हो रहा है मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अब कौन बांधेगा राखी भाई के हाथों में? अब कौन हर चीज़ के लिए लड़ाई करेगा? और ठीक भाई के बगल में उसकी माँ है जो बहुत रो रही है। अपनी बेटी को खो दिया है, माँ का कलेजा भी फट गया है। माँ को यकीन नहीं हो रहा है मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। लेकिन जो दुनिया को जाते जाते कुछ सवालों को घेरे में रख कर गई है। सदर अस्पताल के नाकामी। अस्पताल में अगर पुराना अस्पताल में अगर कोई सिस्टम गलत है तो फिर उसे पुराना से नया अस्पताल लाने में इतना लेट क्यों? जब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो पानी चढ़ाया गया जबकि ऑक्सीजन लगना था। और सबसे बड़ा सवाल, जिस महिला की मौत होती है उसके थप्पड़ भी मारा जाता है। ये खबर है साहिबगंज के छोटी खुदरना के रहने वाली सोनी देवी की, जिसकी उम्र महज 25 साल थी, जो गर्भवती थी। पुराना अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जिसमें एक बच्चे को जन्म होता है और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे की मां की हालत थोड़ा खराब होने लगता है, जिसके बाद रेफर सदर अस्पताल कर दिया जाता है। महिला के सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। घर वालों का आरोप है ऑक्सीजन की जगह सलाइन चढ़ा रहे थे। फिर आधे घंटे बाद सदर अस्पताल में ही बच्चे की माँ भी इस दुनिया से चली गई। मतलब यही है कि एक ही दिन में माँ और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। किस्मत का खेल तो देखिए, पति जिंदगी और मौत से लड़ रहा है क्योंकि उन्हें भी शनिवार को सांप काट लिया था, जो अभी भी जिंदगी और मौत से अपना वो लड़ रहे हैं। चलिए सुनते हैं घर वालों का क्या आरोप है। अस्पताल पे क्या लापरवाही का कोई ठिकाना हुआ है? फिर कैसे एक बच्चे और माँ की जान चली जाती है? सवालों पे सवाल है, जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। एक एक करके पहले आप बोलिए। हाँ बोलिए, कैसे घटना हुआ, क्या हुआ पुराना हॉस्पिटल में, बताइए। पुराना हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ से फ़ोन किए घर से, तो सैया बोली कि चलिए पुराना हॉस्पिटल। हम लोग बोले कि ना पुराना हॉस्पिटल ना जाएंगे, मेरा पूरा फैमिली है नया हॉस्पिटल में, हम लोग वहीं जाएंगे। पूरा फैमिली हम लोग एक ही जगह रहेंगे, ऐसे मतलब डिस्टर्ब होगा। हम लोग का सोचेंगे कि मतलब एक फैमिली वहाँ है और फैमिली वहाँ रहेगा, हम लोग को अच्छा नहीं होगा। हम लोग पूरा फैमिली एक ही जगह रहेंगे। तो बोली कि ना वहाँ जाइएगा ना तो वहाँ मतलब जल्दी मतलब पेशेंट को अच्छा से देखेगा नहीं, धक्कत में मतलब चीर फाड़ कर देगा। तो पुराने हॉस्पिटल में लेके चलिए। तो हम लोग सोचे कि वही नॉर्मल में हो जाएगा तो ठीक रहेगा, इसीलिए हम लोग वहाँ लेके गए। वहाँ जब गए तो मतलब नॉर्मले में हुआ, डिलीवरी जो हुआ था तो मतलब सही था, सब कुछ ठीक था। बच्चा जो हुआ था तो मतलब मरा हुआ था, लेकिन डिलीवरी मेरा बहुत बढ़िया थी, कुछ नहीं हुआ था उसको। वहाँ बाद में फिर वहाँ जब पूरा बेहोश होने लगी, हम लोग बोले कि सलाइन उलाइन चढ़ा दीजिए तब यहाँ से निकालते। ना बोली कि नहीं जल्दी यहाँ से निकालिए, जल्दी ले जाइए। और नर्स हाँ नर्स लोग बोली और उसका थप्पड़ मारने लगे। हम लोग मतलब उठा नहीं पा रहे थे। पूरा लेडीज हम लोग का भाई का चिंता अलग था, भाभी का चिंता अलग था, हम लोग नहीं उठा पा रहे थे चिंता से। वो लोग बोली कि ना जल्दी यहाँ से लेके जाते हैं कि ना। हम लोग पूरा एकदम ड्रामा करती है, यहाँ से निकलना नहीं चाहती है, बदतमीजी कर रही थी। हाँ हम लोग तब फिर हम लोग पूरा फैमिली इतने आदमी थे, पूरा लेडीज लोग हम लोग टांग के वहाँ और जेंट्स लोग से भी हेल्प मांगे कि हम लोग से नहीं उठता, थोड़ा हेल्प जबरदस्ती वहाँ से खाली करवा रहा था। और कोई नहीं, हम लोग कोई हेल्प नहीं किया। क्या बोले? टोटो वाला जो था वो बेचारा फिर हेल्प किया, वो टोटो वाला मदद किया। हाँ टोटो वाला मदद किया उसको। फिर टोटो पे टांग के हम लोग पूरा फैमिली मिल के उसको चढ़ाए। देखिएगा कितना
मतलब लेडीज कितना मतलब मोटा ताजा हम लोग से उठ नहीं पा रही थी। क्या बोले? बढ़िया मतलब रहे बहुत भैया। बढ़िया थी, उसको कुछ नहीं हुआ था। वजह से बोला था हम यहाँ बेटा के लेके हाई हॉस्पिटल कौन है आप उनके पैसे में? हम सास। हाँ हमर पतो पतु बहू है। हाँ बहू है। हमरा बेटा के मैंने कि सांप काटा था तो यहाँ लेकर एक हॉस्पिटल में थे आ हुआ हम पतो हमर वो जहाँ रहे जब सुनी की पोता जला बोल रहा था कि हम लोग को वहीं लेके चलिए हाँ, हम लोग पूरा फैमिली हम लोग एक ही जगह रहेंगे तो ठीक रहेगा। वो बोली कि ना यहाँ मतलब वहाँ जाइएगा तो बढ़िया से इलाज नहीं करेगा, झटपट में चीर फाड़ करके उसको भैया जो हमर पोता जला ले लेगा फिर बेटा के छोड़ के पतो भी रुगैनी गैनी तो देखत है कि पोता मर गइल बा आ पतो के रद्द बद कर रहल बा हेने खींच होने गाज मने मतलब वहाँ पे इल्जाम है आप लोगों के ऊपर कि वहाँ पुराना हॉस्पिटल में पूरा बदतमीजी और जबरदस्ती आप लोग को भेजा जा रहा था। हाँ एकदम पूरा रोड पे आदमी भी देख रहा था किस तरह हम लोग का पूरा मेरा भाभी का पूरा कपड़ा उपड़ा मतलब शरीर से इति हट गया था, हम लोग उठा नहीं पाते थे, जैसे तैसे चढ़ाए। पूरा रोड का आदमी देख रहा था वहाँ पे हम लोग का तमाशा कितना गिंजन से हम लोग टेम्पो पे चढ़ाए हैं। पतो के बहुत गंजन भइल उतना गिंजन उतना अभी आया नहीं भी आके कहता कि नकल करती है मारबो की यहाँ नर्स मारे